अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस की टीचर अरीबा शब्बीर। आज हम क्लास 5 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 5 की बुक में से पढ़ेंगे। बुक का नाम है अमेजिंग साइंस। ये बुक आपकी है अमेजिंग साइंस। इसमें से हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स कि हम जो है जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को। दर्जाबंदी कहते हैं, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है दर्जाबंदी। दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन क्या होती है? हमारे अराउंड बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और एनिमल्स की भी 1 मिलियन की तादाद से एनिमल्स मौजूद हैं, और प्लांट की भी बेशुमार तादाद है। तो हम हर चीज़ को एक साथ रख के नहीं पढ़ सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, उसमें से भी हमें समझ में नहीं आया तो कौन सी बुक पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह से जब साइंसदान रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे उन चीज़ों को, तो उनको भी समझ में नहीं आया था हम पहले क्या स्टडी करें। तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए क्लासिफिकेशन कर दी, लिविंग थिंग्स की दर्जाबंदी कर दी। दर्जाबंदी इसीलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी के साथ पढ़ सकें। तो उन्होंने प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म माइक्रो छोटा, और ऑर्गेनिज्म छोटा ऑर्गेनिज्म, जिसे हम सिर्फ किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की ही मदद से देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इन अलग अलग चीज़ों को उन्होंने अलग अलग पैटर्न में फिट कर दिया ताकि आसानी के साथ पढ़ सकें। तो अब ये समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम समझ में आ गया, क्यों की गई है ये भी समझ में आ गया। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है? या जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। बायो मीन्स होता है लाइफ, तो स्टडी करना या स्टडी करने वाले क्या बन गए? बायोलॉजिस्ट बन गए। बायोलॉजिस्ट बन गए। अब बायोलॉजिस्ट तो बन गए, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो क्या हो गई? वो क्लासिफिकेशन हो गई। क्लासिफिकेशन भी हो गई। अब एक और वर्ड होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन वो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी नहीं करते। वो नए नए सवाल दरियाफ्त करते हैं और फिर उनके सर्च करने के बाद, उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद जो है उनका आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग जो है आपकी वो वायरस से रिलेटेड है। वायरस नाम तो सुना हुआ ही है सबने। तो अब थोड़ा सा जब नाम सुना है तो उसके बारे में भी पता कर लेते हैं कि वायरस क्या है। सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि वायरस कितने सेल से मिलकर बना है। वायरस जो है 1 सेल ऑर्गेनिज्म है, और जैसे मैंने आपको बताया है या आपको पता होना चाहिए कि 1 सेल कितना छोटा होता है। 1 सेल या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है कि हम अपनी नेकेड आई यानी अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, और जब कोई ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब वायरस जो है, दूसरा सवाल, वायरस जो है क्या हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा या फिर फायदा भी देगा? ज्यादातर वायरस, मतलब मोस्टली वायरस का वर्ड जो है वो हार्मफुल ही होता है। वायरस कहीं पे भी आए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, वो हमेशा उसको हार्म ही देगा, मतलब नुकसान ही पहुंचाएगा। वायरस का काम ही सिर्फ नुकसान पहुंचाना है। अब वायरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वायरस के बारे में? कि वायरस जो है बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म है। अब बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, या चाहे वो एनिमल हो,
जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा तभी वायरस एक्टिवेट होगा। उससे पहले अगर वो किसी नॉन लिविंग जगह पर है या किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वायरस जो है वो नॉन लिविंग ही रहेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट तब होगा जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा। और जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो फिर उसी के सेल का मटेरियल यूज करता है। मतलब फॉर सपोज कि वायरस मेरी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, और उसने एंटर करने के बाद मेरे ही बॉडी का सेल यूज करना शुरू कर दिया। जो मैं खाऊंगी मेरे सेल्स तक पहुंचेगा, और जो वायरस मेरे सेल के अंदर रह रहा है, सेल तक खाना गया, वो खाना सेल को यूज करने नहीं देगा, वो खुद से यूज करेगा, और खुद से यूज करने के बाद रेप्लिकेट होगा। मतलब एक वायरस था सेल के अंदर, लेट्स सपोज ये सेल है, और सेल के अंदर ये एक वायरस कहीं से आ गया, और कहीं से आने के बाद जब हमारे सेल के पास हमारा फूड आएगा तो वो इस फूड को यूज करते हुए 1 से 4 हो जाएंगे, फिर बहुत सारे हो जाएंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारी यानी कि डिजीज फैलाना वो शुरू कर देंगे। अब इसी के जैसे एक और टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा सा सिमिलर है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है बैक्टीरिया में और वायरस में, ठीक है। बैक्टीरिया, ये भी वर्ड सुना हुआ है। जैसे वायरस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बैक्टीरिया भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नजर नहीं आएगा आम आंख से। और दूसरी बात जो थी, जो वायरस में थी कि वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, तो ये बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये आपकी मिट्टी में भी हो सकता है बैक्टीरिया, हवा में भी हो सकता है, किसी प्लांट के ऊपर भी हो सकता है, किसी एनिमल के ऊपर भी हो सकता है। बैक्टीरिया कहीं पे भी हो सकता है, और इट मे बी हार्मफुल। इसका मतलब ये हार्मफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यूजफुल, ठीक है। बैक्टीरिया अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग टाइप होती है इसकी। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो सिर्फ हार्मफुल होंगी, और कुछ टाइप ऐसी हैं जो यूजफुल होंगी। यूजफुल कौन सी हो सकती है? जो हमें विटामिन बना कर दें। जो बैक्टीरिया हमें विटामिन बना कर दे रहा है वो हमारे लिए यूजफुल है। हमारे लिए चीज बना रहा है जो बैक्टीरिया, वो यूजफुल है। जो योगर्ट यानी कि दही बना रहा है वो भी हमारे लिए बैक्टीरिया यूजफुल है। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं। डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? कॉलरा और टाइफॉइड, इस तरह की और डिजीज हो सकती है। फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इस तरह के जो बैक्टीरिया होता है वो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल बैक्टीरिया में बहुत सारे अलग टाइप्स हैं, मैं नहीं बताऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर और वायरस के अंदर सिर्फ एक यही डिफरेंस था कि इट मे बी हार्मफुल और इट मे बी यूजफुल। वायरस का नाम जब भी आए तो इसका मतलब वो हमेशा हमें हार्मफुल ही रहेगा, और बैक्टीरिया का नाम आए तो डिपेंड करता है वो किस काइंड का है, क्या उसका नेचर है, हार्मफुल है या यूजफुल है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आई हो वायरस और बैक्टीरिया की। आप बार बार इस वीडियो को देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग ये वीडियो बार बार देखें। बार बार देखने से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट खुद से ही क्लियर हो जाएं, तो ज़्यादा बेहतर है आप अपना माइंड यूज़ करें। जितना आप माइंड यूज़ करेंगे आपका जो है माइंड जो है उतना खुलेगा, और उस तरह से आप लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आसानी से ग्रैस्प कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्ट भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
लेकिन हम इन्हें क्लासिफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं कि ये प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इस ग्रुप में जो बायोलॉजिस्ट हैं, इस ग्रुप में या इस किंगडम में जो जो एनिमल्स या जो जो प्लांट या जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं उनका नेचर डुअल नेचर है। मतलब जैसे वो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं।